पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। हमारे सनातन धर्म की परंपरा का वर्णन गोस्वामी जी ने अत्यंत ही मार्मिक ढंग से किया है। बहुत करुणामय भाव है, करुण स्वर का प्रयोग किया है और माता अपनी पुत्री को किस प्रकार विदा कर रही है, किस प्रकार की सीख देती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में अत्यंत ही मनोहारी वर्णन किया है। बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतियान न दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी, बहुर लाई उर लीन कुमारी। कति विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। पुनि पुनि मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भीटी भवानी, जाई जननी उरे पुनि लपटानी। जननी बहुर मिल चली उचित, आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मात तब, सखी ले शिव पई गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हरि से सुमन बरि से, निशान नभ बाजे भले। इस छंद में माता पार्वती का भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर गमन दिखाया गया है। वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार प्रस्थान किया। इससे पूर्व पार्वती की माता मैना ने शिव जी को बहुत प्रकार से समझाया कि मेरी हृदय की टुकड़ा है और इसके अपराधों को क्षमा करना। और पार्वती को अंक भर लिया, गोद से लिपटा लिया और एक बहुत सुंदर शिक्षा दी, बहुत सुंदर शिक्षा दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, हमेशा शंकर के चरणों की पूजा करना। नारी धर्म पति आन न दूजा, नारी का सबसे बड़ा धर्म सर्वप्रथम पति के कार्य को संभालना है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बचन कहत लोचन भर भाई, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं माता का हृदय अपनी पुत्री को विदा देते हुए बहुत विक्षिप्त होता है। तो आँखों में जल भरे हुए हैं और बचन कहत भर लोचन भारी, बहुर लाई उर लीन कुमारी कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही, गला अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने फिर से पार्वती जी को गले से लगा लिया। कत विद सृजी नार जग माही, हे विधाता, हे विरंची, हे ब्रह्मा जी, आपने नारी को, स्त्री को क्यों पैदा किया? पराधीन सपने सुख नहीं।
स्त्री हमेशा पराधीन रहती है। पहले माँ बाप के आश्रित, फिर पति के आश्रित और फिर बाद में पुत्र के आश्रित। इसलिए नारी कभी स्वतंत्र नहीं रह पाती। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, पराधीन सपने सुख नहीं। दूसरे के अधीन व्यक्ति को कभी स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भई अति प्रेम विकल महतारी। माता को इतना प्रेम है कि प्रेम से बेवल हो गई, विकल हो गई। पार्वती जी को कैसे विदा करें। धीरज कीन कुछ समय विचारी। दुख का समय है, अपने हृदय का टुकड़ा दे रहे हैं, दुख का समय है। फिर भी मैंने मन में धैर्य धारण किया है। माँ सुनैना ने मैना ने धैर्य धारण किया है। पुन पल मिलत परत गही चरना। बार बार मिलती हैं और बार बार शिव जी और पार्वती के चरणों पर गिर पड़ती हैं। परम प्रेम कछु जाई न वर्णा। इतना प्रेम है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब नारिन मिल भेंट भवानी। जैसा आजकल प्रचलन है, सभी से बेटियां मिलती हैं। पार्वती जी भी उसी प्रकार सभी स्त्रियों से उन्होंने भेंट की, मिली। जय जनन और पुण्य लपटानी। और फिर माता मैना के हृदय से जाकर लग जाती है। अत्यंत मार्मिक दृश्य है। जननी बहुर मिल चली, उचित आशीष सबका होती। माता वहां से चली, बहुत यथोचित आशीर्वाद दिया है। फिर बिलोकत मात तब सखी ले सिर पर कहीं। बार बार देख रही है, कैसे छोड़ू। तभी उसी समय सखी माता से अलग करके उनको, पार्वती जी को उनके पास से ले करके शिव जी के पास जाकर सौंप देती हैं। जाचक सकल संतोष। जब इतना खुशी का अवसर होता है तो लोग बधाइयाँ मांगते हैं। सभी को उचित बधाई दी। शिव जी ने